आज हमारी इफ्तार दावत थी F9 पार्क में। हम लोगों ने सोचा कि घर में क्या हम रोज़ रोज़ इफ्तारी करते हैं, थक जाते हैं, क्यों ना हम चले जाते हैं F9 पार्क। तो आज का व्लॉग मेरी इफ्तार दावत की है। आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये हमारे कपड़े थे, मैंने सारे प्रेस करके यहाँ पर रख दिए थे। और जब भी हमें कहीं जाना हो ना या मुझे वीडियो बनानी हो तो असलान की रोज़ की रूटीन होती है कि वो रोता रहता है और मुझे परेशान करता है। यहाँ पर भी मेरे साथ चिपका हुआ था और मुझे छोड़ नहीं रहा था। यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे काम कर लिए थे और बस मैंने लोबिया चढ़ाई हुई थी। मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट डे के लिए। और हस्बैंड सो रहे थे, उनको मैंने उठा दिया कि नमाज़ भी पढ़ लें असर की और रेडी भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी रूम में रेडी हो रहे थे, बच्चे भी रेडी हो गए थे और सबसे एंड में असलान को मैंने रेडी कर दिया था। बस मेरे हस्बैंड यहाँ पर सॉक्स पहन रहे थे, निकल रहे थे। अक्सर ना लड़कियाँ देर करती हैं रेडी होने में। यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड जो है ना इतना देर करते हैं ना रेडी होने में, मैं आपको क्या बताऊँ। और बच्चों ने कपड़े ऐसे ही फेंके थे, उनको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मेरे बच्चे माशाल्लाह रेडी होकर रेडी खड़े थे, कह रहे थे कब जाएंगे कब जाएंगे। और मैंने ये वाले शूज़ पहने थे, मुझे बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल है। और यहाँ पर हस्बैंड का पाउच था और उसका जो है ना ब्रश था, तो वो मैंने उसको दे दिया और इनके पीछे मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि अब चलो चलते हैं। और अफ्तारी में ना 15 मिनट रह गए थे। मैंने इनको इतना गुस्सा किया कि मतलब बंदा पहले से चला जाए, अच्छा व्लॉग बना ले। पर नहीं भाई, मेरे हस्बैंड जो है ना रेडी होने में ना बहुत टाइम लगाते हैं। और यहाँ पे आज अफनान मुझे इतना परेशान कर रहा था, मैंने कहा तुम्हारी तो मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर ठीक हो गया। और यहाँ पर बादल देखे, उस दिन बादल भी आए हुए थे और मौसम इतना कुछ प्यारा था और ठंड भी थी। तो ये हम F9 पार्क आ गए थे। F9 पार्क में जो मैगज़ोन है अंदर, उसमें सारा सिस्टम होता है। वहाँ पर होटलिंग भी है, स्विमिंग पूल भी है, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है और बहुत कुछ है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप बनाए हुए इन लोगों ने। तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी बहुत वीडियो बना दूं और इतना अच्छा लग रहा था, सारा कुछ ग्रीन ग्रीन था, बारिश हुई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और आसमान पे बादल चेक करें कितने खूबसूरत लगते हैं। जो मेरे ख्याल से सेंटोरस के बिल्डिंग्स वगैरह वो भी नज़र आ रहे थे। बस ये हम पहुँच गए थे, फिर मैंने अभियान को मोबाइल पकड़ा दिया कि मेरी वीडियो बना दो। उनको बहुत ज़्यादा ना अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, वो कहते हैं हम इंजॉय करें। बहुत मुश्किल से ना ये लोग मेरा व्लॉग बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते, मतलब गुस्सा करके डांट टपट के इनसे ना मैं वीडियो बना लेती हूँ। और हस्बैंड को भी ना जब वो नहीं बनाते तो मैं रो लेती हूँ, मुझे फिर रोना आता है। फिर कहीं जाकर वो मेरी वीडियो बना लेते हैं, दिल में रहम आ जाता है। मैं उनको इमोशनली ब्लैकमेल करती हूँ तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर ना बस हम F9 पार्क के करीब आ गए थे और ये अंदर भी आ गए थे। और F9 पार्क इतना प्यारा लोगों ने सजाया होता है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा प्यारा नाते लगाई होती हैं। आम रूटीन में लोगों ने सॉन्ग्स लगाए होते हैं, पर रमज़ान में लोगों ने पूरा एहतमाम किया होता है। नाते होती हैं, दुरूद शरीफ होता है, दुआ होती है। इफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा सेटअप होता है। हम पिछले रमज़ान भी आए थे तो इनका ऐसे ही सब सेटअप है। ये फ़ास्ट फूड वाली जगह और ये देसी फूड वाली। तो हमने सोचा पहले हम ना देसी फूड करेंगे, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद ना फ़ास्ट फूड करेंगे। हम लोगों ने पहले भी इस तरह किया था और इस बार भी हम पहले देसी करते हैं फिर फ़ास्ट फूड खाते हैं ना, इधर का बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये इनका चाट था, बहुत यम्मी था, पापड़ी चाट। और ये एक प्लेट में मैंने सब कुछ डाल दिया था और सबको मैंने सर्व कर दिया था। मैंने कहा अलग अलग प्लेटों में ये डालेंगे तो टाइम भी लगेगा, बस मैं ख़ुद चली गई, मैंने सारा कुछ सर्व कर दिया। ये हम लोगों ने इफ्तारी कर ली थी और फिर जो है ना बच्चे जो है ना इनको मैंने रशियन सैलेड दिया था, ये वो इंजॉय कर रहे थे। इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाए। इस तरह का सिस्टम होता है ना तो ये कुछ नहीं खाते। अच्छा, ये इनका इफ्तारी में ना ये सारा सैलेड वगैरह था, सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। और ये कितनी किस्म की चटनियाँ थी। ये सिंपल फ्रूट चाट जो होता है, ये दही बल्ले और ये चना चाट, सैंडविचेस भी थे और ये आलू के कटलेट्स और ये विंग्स थे
और ये जो है ना रोल थे वेजिटेबल और चिकन के, ये चीज़ बॉल्स थे, बहुत यमी थे, सबसे मुझे अच्छे चीज़ बॉल लगे। और ये पकोड़े थे, ये मिक्स पकोड़े थे, मिर्चों वाले पकोड़े भी हैं, ये छोटे समोसे थे, ये जो है ना कचौरी टाइप थी, ये मिर्चों वाले समोसे थे, बहुत यमी से। और ये इनका अफ्तारी सेटअप था, बहुत ज़्यादा सब कुछ ज़बरदस्त था। फिर अफ्तारी के बाद हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली और मैं ऊपर छत पर आ गई। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना अज़लान को लिया था और फिर उसने अज़लान को छोड़ दिया हमारे पास, किसे संभालो, ये तो भाग रहे पूरे F9 पार्क में। तो फिर अबियान और अफनान उसके साथ खेल रहे थे, पर हमें अज़लान ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। ये ना ख़ुद खा रहा था ना हमें खाने दे रहा था। पहले तो ये छोटा था तो हम इसे ना बेबी कॉट में सुलाकर ख़ुद खा लेते थे, अब तो ये बड़ा हो गया है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ना मुझे वीडियो बनाने के लिए छोड़ता है, ना खुद बैठता है, ना हमें बैठने देता है सुकून से। तो ये फ़ास्ट फूड वाली जगह थी, यहाँ से भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना दी। यहाँ का भी सब कुछ बहुत ज़बरदस्त होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं फिर फ़ास्ट फूड वाली जगह बनाऊँगी, तो यहाँ का भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। और फिर उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने, क्योंकि खाना लग चुका था और मैंने फिर से वही एक प्लेट में डाल दिया था, सबको मैंने सर्व कर दिया था। बस मैंने कहा क्या ये लोग अलग अलग डालेंगे, तो इनका खाना था, ये काबुली पुलाव था, बहुत यमी। ये इनकी चिकन बिरयानी थी, ये इनका चिकन का सालन था, ये भी चिकन पता नहीं मटन का सालन था कि क्या, ये मलाई बारबेक्यू, ये सीही कबाब, ये चिकन बारबेक्यू और ये मिक्स सब्ज़ी का सालन और ये नान थे। हम लोगों ने बस सिर्फ बारबेक्यू और चावल और कबाब लिए, इतना हमसे खाया ही नहीं जा रहा था। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने सैलेड लिया था और लास्ट में हम लोगों ने ये पेस्ट्रियाँ खाई थी डेज़र्ट में। और डेज़र्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, कस्टर्ड भी थे, सिवैयाँ भी थी और खीर भी था। तो हम लोगों ने बस सिर्फ पेस्ट्रियाँ ली थी और मैंने थोड़ा सा ना कस्टर्ड खा लिया था, सिर्फ 1 चम्मच, बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया था तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने अगर चाय पीनी है तो रुक जाओ, बन रही है, मतलब वो सारा सेटअप लगा रहे थे चाय का। तो फिर मैं बैठी हुई थी और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा आओ चलते हैं अंदर मैक्सॉन में, बच्चे झूले भी ले लेंगे। तो फिर जो है ना हम मैक्सॉन की तरफ चले गए। ये थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बाहर की बना ली, इस टाइम भी थोड़े बहुत लोग आ रहे थे। तो मैंने कहा मैं जब बाद में जाऊंगी ना तो चाय पीऊँगी, क्योंकि इस टाइम मेरे पेट बिल्कुल फुल है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना हम घूमें फिरे ताकि फिर उसके बाद मैं चाय लूँ, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। तो फिर ये हम अंदर जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो हस्बैंड ने कहा अज़लान को आप लोग ले लो, तब तक मैं ना ज़रा इधर उधर वॉक करके फिर आप लोगों के पीछे आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। ये मैक्सॉन है, ये इसका रास्ता है। अफनान आप सबको बता रहा था कि इसका रास्ता है और यहाँ सेंटर नहीं होती, यहाँ सेंटर होते हैं, वहाँ से निकलने की रास्ता है। हम लोग इतना हंस रहे थे, अभियान कह रहा था पागल, जहाँ सेंटर हो जाओ कोई मसला नहीं है। ये इनका रिसेप्शन था और ये इनका ना यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी होते हैं जो अगर आपने लेने हो पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे आपको एक टॉय बाहर 1000 का मिलता है, तो यहाँ पे आपको एक टॉय 2 से 3 से 4000 तक मिलता है। और यहाँ पर कार भी थी और यहाँ पर मज़े से आप अपने बच्चों को छोड़ दो, वो सब मतलब जंगल हॉप जो है ना यहाँ पर आराम से खेल सकते हैं। जो कार रेसिंग है उसमें भी मज़े से ये लोग खेल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, प्ले एरिया। और यहाँ पर ये झूलों के सारे नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर ना ये अगर आपने इस तरह पता नहीं, यहाँ पे एक मूवी सी होती है ना, अपने ग्लासेस पहनकर यहाँ पे देखनी पड़ती है, पता नहीं इस तरह कुछ होता है। और ये इनका नीचे वाली जगह, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से जिम है नीचे और ऊपर भी कुछ है, मुझे अभी पता नहीं है। और यहाँ पर ना स्केटिंग वाली जगह है, जब बच्चों को सिखाया जाता है और यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। तो वो अफनान को यहाँ का सारा पता है, वो मुझे सारा कुछ बता रहा था। तो इनका सारा स्केटिंग वाला सेटअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये यहाँ पर आइस होती है, फिर गर्मियों में, सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है, अगर किसी ने मतलब बच्चों ने खेलना हो तो।
फिर यहाँ पर पता नहीं क्या था, देखते हैं चले आए हमारे साथ। मैं तो भूल जाती हूँ। अच्छा, ये एक अलग एरिया था, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ की लाइटनिंग देखे ना, कितना अच्छा लग रहा है, जैसे फिल्मों में नहीं होता सेम उस तरह था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और हाँ, यहाँ पे बॉलिंग, हम पहले भी आए थे यहाँ पे, हम लोगों ने बॉलिंग वगैरह की थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं बॉलिंग करूँगा, फिर हमें टाइम ही नहीं मिला। असलान बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने फिर टिकट जो है ना नहीं थी यहाँ की हर एक जगह की अलग अलग टिकट हो। अगर आपके पास कार्ड हो, हमारे पास प्ले एरिया का अपना कार्ड है, तो उसमें मेरे हस्बैंड ना पैसे डाल देते हैं। तो फिर अगर बच्चों ने झूले वगैरह लेने हो तो फिर उससे ही पे होता है। तो मेरे हस्बैंड के साथ सेंटोरस का भी है, मतलब हर जगह का उसके पास कार्ड है, क्योंकि अक्सर ना बच्चे चले जाते हैं, तंग करते हैं झूलों के लिए, तो फिर हम उनको ज़रूर झूले दिलवाते हैं। और यहाँ पर आप वो जो मूवी देखते हैं ना, यहाँ पे बैठकर, ये वो वाली जगह, और यहाँ पर सारी गेम्स वगैरह है, बच्चों के झूले हैं छोटे छोटे। तो हम अजलान को झूलों पे बिठा रहे थे, अजलान बैठ ही नहीं रहा था, इतना डर रहा था। आगे जाके आप देख लें, अफनान तो ये झूले नहीं कर रहा था, बस वो कह रहा था कि मुझे ना वो करना है, स्केटिंग करना है। तो स्केटिंग था नहीं इस टाइम, क्योंकि अलग से वो आपको नहीं करवाते, तो फिर वो झूले नहीं ले रहा था। तो अजलान को जब हम झूले पे बिठा रहे थे, वो रो रहा था। फिर अफनान कह रहा था, मम्मा मेरी वीडियो बनाओ। वो ये बहुत ज़्यादा शौकीन है वीडियोस के, व्लॉग के, और ये मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, बहुत ज़बरदस्त इसको शौक़ है ना इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करता है, मस्त सा है, दुनिया से बेखबर माशाल्लाह। मतलब मेरी पूरी हेल्प करता है वीडियो में। तो ये सारा इनका गेमिंग, जो अगर आपने कुछ खेलना हो तो ये खेल सकते हैं। तो मुझे तो पता नहीं है कि इनकी अलग अलग प्राइस है। और ये बच्चों की, फिर अफनान मुझे एक झूला दिखा रहा था कि मम्मा ये झूला भी सबको दिखाओ, अगर बच्चे यहाँ के व्लॉग देख रहे हो तो वो एंजॉय करेंगे और इनका भी दिल करेगा। फिर हम लोगों ने अजलान को यहाँ पे बिठाया, पर अजलान बैठ ही नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने इसको लेकर चले गए, तो हर एक इसको हम लोगों ने झूला ट्राई करवाया, ये एक में भी नहीं बैठ रहा था। तो फिर बस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उसने कहा नहीं बैठ रहे। हम लोगों ने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ने वहाँ का बिल पे कर दिया था, बस हम वापस जा रहे थे, घर वापसी हम कर रहे थे, क्योंकि अजलान बिल्कुल नहीं चुप हो रहा था। मेरे हस्बैंड के साथ चुप था, देखे ना रो रो कर इसने कितना बुरा हाल कर दिया। कह रहा था मुझे छोड़ो ताकि मैं इधर उधर आज़ादी से घूमूँ। फिर एंड में ना देखे, मैंने अपनी चाय ली है, और बहुत प्यारी यम्मी चाय थी। हम दोनों ने चाय एंजॉय की, और फिर आहिस्ता से यहाँ से निकल गए। और इतने थके हुए थे ना, क्योंकि अजलान के पीछे मैं और मेरे हस्बैंड और अबियान इतने भागे थे ना, कि इतने हमारे टांगे थक गई थी। और रात का मंज़र F9 पार्क का ये है, कितना प्यारा मंज़र है। लाइटें इस तरह दरख्तों पर लगी होती हैं, और ये सारा पार्किंग एरिया है। आगे जाकर वो बड़ा पार्क है, जहाँ पर आम झूले लगे होते हैं, बैठने की जगह होती है, लोग पिकनिक के लिए आते हैं। और ये भी यहाँ की सारी पार्किंग वगैरह है, और वो निकलने वाला रास्ता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम F9 पार्क से खैरियत से निकल गए थे। फिर बस हम यहाँ पर घर आ गए थे, और अजलान की मस्तियाँ जारी थी। बस हमारा व्लॉग यहीं तक था। मैं और अफनान मिलकर आप सबके साथ अल्लाह हाफिज़ कर रहे थे। अब इसी व्लॉग के साथ इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।